हाँ भाई, आइए। तो मैं बता रहा था आपको, ये जो 10-10 क्वेश्चन का एक फॉर्मेट है, ज़्यादातर अभी पूरा पूरा फोकस जो है मॉडर्न हिस्ट्री पे है, तो मॉडर्न हिस्ट्री को हम इसमें कर रहे हैं। अब आगे मिडिवल और एंशिएंट में भी ऐसा होगा, तो मुझे लगता है आपको भी लगता होगा, लगता है कि नहीं लगता है स्टूडेंट्स, कि ये लास्ट डे में बहुत ही ज़्यादा एक कारगर साबित आपके लिए रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही आपके लिए है, क्योंकि एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बट ऐसा भी नहीं है कि भाई वो बच्चों वाले क्वेश्चन है, वन लाइनर में बच्चों वाले क्वेश्चन है। ये वन लाइनर में भी छटे हुए क्वेश्चन है कि जो आपको अगर करेंगे तो एज इट इज आपको, अगर 500 क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 500 में से मान के चलिएगा कि कहीं ना कहीं ये 5 से 7 8 क्वेश्चन पे डायरेक्ट ये अटैक करेंगे, ये वाले क्वेश्चन। आप देखना कंप्लीट इस सीरीज को फॉलो करने के बाद में। और जैसे कि कल रिवीजन क्लास में उस टॉपिक को मैंने बताया है, उसके संबंध में एक वीडियो मॉर्निंग में डाली, एक वीडियो अब डाली। अब लगने लगा होगा कि हाँ कुछ पढ़ा हुआ मिला है, अदरवाइज ये लगता है कि पता नहीं यार, थोड़ा मोटिवेशन जो है वो लो होते चले जाता है, कि समझ में नहीं आता है कि भाई वो क्यों क्यों नहीं हो पा रहा है ना, ऐसा हमें लगता है। लेकिन चलिए, ऐसे कंटिन्यूटी हमारी बनी रहेगी। आज जो हमारा जो टॉपिक है, आज वन डे हिस्टोग्राफी का भी, हाँ बिल्कुल अनीस अग्रवाल, बिल्कुल हिस्टोग्राफी का एक कंटिन्यूटी के साथ में हिस्टोग्राफी का दूंगा भी, ठीक है। तो वन डे यानी कि एक एग्जाम, एक क्लास के अंदर आज एक क्वेश्चन का पक्का श्योरिटी के साथ हम तैयार करते हैं, तो पूरा का पूरा एक माइंड सेटअप आप तैयार कर लीजिए अपना, कि भाई एक क्वेश्चन आज की क्लास से हमें लेके जाना है। तैयार है? चलिए देखिए, आज का टॉपिक हमारा है ताम्रपाषाण काल। कर लीजिए इसका जो, उसमें जो थोड़ा सा बचा है उसको बाद में रिवाइज कर लेंगे पीछे। ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल, कई सारी चीजें दिमाग में आनी शुरू हो गई होगी कि ताम्रपाषाण काल, अभी तक हड़प्पा काल देखा, अभी तक आपने उससे पहले नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल देखा, और उसके हड़प्पा के बाद में वैदिक और उत्तर वैदिक काल आपने यहां पे देखा। तो जो ताम्रपाषाण काल है, जिसको आप नाम से भी पता चल रहा है आपको, ताम्र मतलब कि तांबा, पाषाण मतलब कि पत्थर, तांबा और पत्थर का काल जो आप देखते हैं, इसमें तांबे का उपयोग जो है सबसे ज्यादा बार हुआ है। तांबे का उपयोग सबसे ज्यादा, मतलब उपयोग बहुत ही ज्यादा हुआ है। तो इस संस्कृति को, इस कल्चर को आप जो है तांबे के नाम पे ही, ताम्र युग या कॉपर एज के नाम से, या कई जगह चैल्योलिथिक एज के नाम से इस टाइम पीरियड को आप यहां पे जानते हैं। जिस प्रकार आपने देखा कि हमारी जो संस्कृति, आप हड़प्पा संस्कृति के अंदर आपने देखा कि हड़प्पा संस्कृति हमारी एक प्रकार से वेल सिविलाइज्ड, एक प्रकार से अर्बन सिविलाइजेशन वहां पे हुआ करती थी, नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता हमारी हुआ करती। तो दिमाग में आना चाहिए कि ताम्रपाषाण जो संस्कृति है ये क्या हड़प्पा जैसी नगरीय संस्कृति है? तो आपका आंसर आएगा कि नहीं, ये नगरीय सभ्यता नहीं है, ये ग्रामीण सभ्यता है। ये जो है ये ग्रामीण सभ्यता है। जैसे आपने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर वहां पे एग्रीकल्चर का सरप्लस होने लगा था, और आप ऋग्वैदिक काल में आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक समाज, कबायली समाज यानी कि पशुपालन पर आधारित समाज हमारा हुआ करता था। तो यहाँ पे आप जो ताम्रपाषाण काल के अंदर आप देखते हैं कि यह समाज आपका कृषि और पशुपालन से जुड़ा हुआ समाज ही आप इसको यहाँ पे जानते हैं। एक चीज आपके दिमाग में यहाँ पे चल रही होगी कि ये ठीक है, हम हड़प्पा देख रहे हैं, ऋग्वैदिक देख रहे हैं, इस टाइम पीरियड को कहां पे सेट करें कि जी यहाँ पे ये संस्कृति हमारी जो है ऑब्जर्व करती हो कि कहां पे किस टाइम पीरियड के अंदर। देखिए कई जगह अलग अलग स्टेटमेंट मिलेगी, लेकिन मोटी बात तो आपने याद रखनी है कि ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन भी थी, ये संस्कृति हड़प्पा सभ्यता के समकालीन भी थी और हड़प्पा सभ्यता के बाद भी थी, हड़प्पा सभ्यता के बाद भी थी, ऋग्वैदिक टाइम पीरियड पर भी थी, उत्तर वैदिक टाइम पीरियड पर भी थी। एक ताम्रपाषाणिक संस्कृति में, इसके अंदर, इस कालखंड के अंदर ताम्रपाषाण काल में एक संस्कृति आएगी जिसको आप जोरवे संस्कृति के नाम पे देखेंगे। जोरवे संस्कृति तो जो है लगभग 7th सेंचुरी बीसी या 6th सेंचुरी बीसी के अंदर तक आप इसको देखेंगे। तो एक ऐसा इसका टाइम पीरियड ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार आप हड़प्पा को आपने मेंशन कर लिया कि ये टाइम पीरियड से ये टाइम पीरियड कोई एक दो स्थल है कि बात तक चलती रही वो प्रक्रिया वहां पे। इसी प्रकार आपने ऋग्वैदिक काल को आपने देखा, तो इसी आप ताम्रपाषाण काल को तो वैदिक काल में भी देखेंगे, इससे पहले हड़प्पा काल में भी आपने ताम्रपाषाण काल को यहाँ पे देखा। ये चीज
तो ये सभ्यता जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नगर नियोजन नहीं है, यहाँ पे बड़े बड़े भव्य जो भवन, जो हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो बड़े बड़े महल के साक्ष्य जो प्रतीत होते हैं, वो महल के साक्ष्य नहीं है। यहाँ पे भार नापने के लिए, मापन पद्धति के लिए कोई ऐसी चीजों का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया गया है। ये समाज जो है आपका कृषि या पशुपालन पे आधारित ये समाज हमारा हुआ करता था, जिनके जो मकान जो है वो मुख्यतः लकड़ी वगैरह, ये पल वगैरह या बांस की लकड़ी को खड़े करके बनाए गए के आधार पे यहाँ पे मकान बनते थे। वो पक्की सुनियोजित नालियां, पक्की गलियां, वो सब चीजें जो है, उन चीजों का जो अभाव जो है ताम्रपाषाण काल के अंदर आपको देखने को मिलता है। बात यहां तक कंप्लीट हुई। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये बना होगा कि ये तो बात सही है, लेकिन जिस प्रकार आपने हड़प्पा संस्कृति को देखा कि हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी क्षेत्र या सरस्वती के आसपास के क्षेत्र में हड़प्पा संस्कृति हुआ करती थी, जिस प्रकार आपने ऋग्वैदिक सभ्यता को देखा कि ऋग्वैदिक सभ्यता जो है आपकी सिंधु या सरस्वती या फिर गंगा यमुना तक के क्षेत्र में, आपकी सरस्वती नदी तक का जो क्षेत्र था वो ऋग्वैदिक काल में आप देखते हैं। जिस प्रकार आपने देखा कि सतपथ ब्राह्मण से जानकारी मिलती है कि माधव विदे की कथा में आपको जानकारी मिलती है कि गंडक सदा नीरा नदी तक जो है उत्तर वैदिक काल को आप देखते हैं, तो आपको ये दिमाग में चला होगा कि ताम्रपाषाण काल, ये जो आप इस टाइम पीरियड को हम देखते हैं, जो संस्कृति आएगी, ये कौन से संस्कृति, कौन से फेज, कहां पे ये हमारा जो ताम्रपाषाण को हम देखेंगे, इनके स्थल मुख्यतः कहां पे मिलते हैं। देखिए स्टूडेंट, स्थान तो हमारे यहाँ पे बिहार से भी मिलेंगे, उत्तर प्रदेश से भी मिलेंगे, इधर पूर्वांचल से भी मिलेंगे। बहुत सारे स्थान हमारे ऐसे हैं जहां पे ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, इस काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे आपने इसको जो है 3 भागों के अंदर डिवाइड करना है कि ये काल, ये जो जानकारी जो हमें मिलती है, एक सबसे पहला है आपका दक्षिण पूर्वी राजस्थान। मैप पे समझाऊंगा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। दूसरा आप देखें कि जो हमारा है वो है पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश के अंदर। तीसरा आप देखते हैं कि हमारा ये जो पश्चिमी महाराष्ट्र वाला एरिया है, इस पश्चिमी महाराष्ट्र वाले एरिया में ये संस्कृतियां यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। तो राजस्थान का कौन सा एरिया? राजस्थान का दक्षिण पूर्वी राजस्थान। मध्य प्रदेश का कौन सा एरिया? मध्य प्रदेश का आपका एरिया की अगर आप बात करेंगे तो ये पश्चिमी मध्य प्रदेश। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कौन सा एरिया? तो महाराष्ट्र की बात करेंगे तो पश्चिमी महाराष्ट्र वाला एरिया। अगर आप एक वैसे ही मतलब यहाँ पे आप देखेंगे, मेरे पे ज्यादा बनाया मैंने कभी भाई, तो ये मैप वगैरह आप देखेंगे तो मान के चलिए अगर राजस्थान की बात करेंगे तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, यानी कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान का मतलब क्या हुआ? राजस्थान का साउथ ये हुआ आपका, और राजस्थान का साउथ ये है तो इसका ईस्ट देखिए, ईस्ट, साउथ ईस्ट, यहाँ पे साउथ ईस्ट, यहाँ पे यानी कि लगता हुआ मध्य प्रदेश, यानी कि लगता हुआ मध्य प्रदेश के एरिया में आप देखेंगे। जब आप एमपी की बात करेंगे तो एमपी में तो आपका वेस्ट एमपी की बात कर रहे हैं, तो वेस्ट एमपी का वेस्ट कौन सा होगा? तो राजस्थान से लगता हुआ एरिया, राजस्थान से लगता हुआ एरिया। जब आप बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र वाला एरिया भी आप कौन सा देखेंगे? यही एरिया जो इधर आपका टच होता है। तो इस एरिया के अंदर जो है ये हमारी ताम्रपाषाण काल के स्थल हमें प्रोवाइड मिलते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान या फिर आप पश्चिमी मध्य प्रदेश या पश्चिमी महाराष्ट्र के अंदर आप इस संस्कृति को यहाँ पे आप देखते हैं। इतनी बात बताइए कि आपकी समझ आई कि नहीं आई, कमेंट में बता दीजिए। दूसरी चीजें भाई, दूसरी चीजें आप देखिए कि जब हम देखते हैं कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र के अंदर आप देखते हैं, तो आप एक चीज नोट करेंगे कि जो ताम्रपाषाण कालीन स्थल हमारे मिलेंगे, इन ताम्रपाषाण कालीन स्थल लगभग पर्वतीय क्षेत्र में या लगभग जो नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, उन नदी के आसपास के क्षेत्र में ये स्थान हमारे मिलेंगे। तो जैसे कि आप बात करते हैं राजस्थान की, तो मोटे मोटे तौर पे आप देखिए कि राजस्थान की जो साइट हमें प्रोवाइड होती है, ये बनास नदी के तट पर प्रोवाइड होती है। कौन सी नदी के तट पर? बनास नदी के तट पर ये स्थान हमें प्रोवाइड होते हैं। तो आप इसी प्रकार जब ये बनास नदी के तट पर स्थान प्रोवाइड होते हैं तो आप इस संस्कृति को क्या बोल देते हैं? इस नदी के नाम पर इस संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से आप यहाँ पे जानते हैं। दूसरी चीज आप आइए अब मध्य प्रदेश के अंदर, तो मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि कौन सी नदी हमारी है? तो ये नदी है नर्मदा नदी के तट पर ये स्थान हमारे यहाँ पे प्राप्त हुए। तीसरा, जब आप महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर तो आप गोदावरी वगैरह देखते हैं, और गोदावरी की सहायक नदी जब परवरा आप देखते हैं तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है, अहमदनगर के जो आसपास का जो क्षेत्र है, उस अहमदनगर के
आसपास के क्षेत्र में हमें ये ताम्रपाषाण कालीन कॉपर एज के जो स्थल है या जो है चैलियोलिथिक जो स्थल है ये हमारे यहाँ पे प्रोवाइड यहाँ पे होंगे। ये चीज आप यहाँ पे देखेंगे भाई। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि एक स्टूडेंट का अभी कमेंट आ रहा था कि आहड़, मैं इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में बताता चल रहा हूं स्टूडेंट। सबसे पहली बात आपको पता लगी कि ये स्थान हमारा दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में नदी के किनारे, बनास नदी किनारे, बनास नदी के किनारे, तो इस संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। एक हमारा यहाँ पे एक स्थान हमारा प्राप्त होगा जिस स्थान को आप आहड़ के नाम से जानेंगे, जिस स्थान को आप आहड़ के नाम से जानेंगे तो इस संस्कृति को आप क्या बोलेंगे, इस संस्कृति को आप आहड़ संस्कृति के नाम से भी जानेंगे। इस संस्कृति को आप आहड़ संस्कृति के नाम से भी जानेंगे, आहड़ संस्कृति या बनास संस्कृति के नाम से भी आप इसको जानते हैं। जब आप बात करते हैं वेस्ट एमपी की, वेस्ट एमपी की जब आप बात करते हैं, मैंने बताया ये नर्मदा नदी के तट पर, लेकिन यहाँ पे आप दो संस्कृति को देखेंगे कि दो संस्कृति हम यहाँ पे देखते हैं, एक आपकी मालवा और दूसरी आपकी कायथा, एक आपकी मालवा और दूसरी आपकी कायथा, मालवा और कायथा संस्कृति आप देखते हैं। जब आपने बात की कि हमारा जो पश्चिमी महाराष्ट्र वाला एरिया है, पश्चिमी महाराष्ट्र वाला एरिया है, ये अहमदनगर और पुणे जिले के अंदर जो है ये संस्कृति यहाँ पे मिलती है। तो गोदावरी परवरा नदी के आसपास के अंदर यहाँ पे जो संस्कृति जो हमें प्रोवाइड होती है वो जोरवे संस्कृति, वो जोरवे संस्कृति। तो एक बार आप मेरे साथ यहाँ पे ये बता दो, अगर आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कौन से स्थान पे जो है आपको ताम्रपाषाण कालीन स्थल नहीं मिलते, और ऑप्शन हो वहां पे दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश या पश्चिमी महाराष्ट्र, तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का दक्षिण पूर्वी, मध्य प्रदेश का पश्चिमी, महाराष्ट्र का पश्चिमी। एक बात, एक क्वेश्चन आपका तैयार यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, बनास संस्कृति कहां पे थी, महाराष्ट्र में थी, राजस्थान में थी या मध्य प्रदेश में थी, तो आप बोलोगे राजस्थान में थी। आहड़ संस्कृति किस कहां पे थी, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो राजस्थान में थी। अब मालवा तो आप जानते ही, मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश में थी। आपसे पूछा जा सकता है कि कायथा संस्कृति कहां पे थी, तो कायथा संस्कृति आपकी मध्य प्रदेश के अंदर थी। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए जोरवे संस्कृति कहां पे थी, तो जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र के अंदर थी, जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र के अंदर थी। अब एक क्वेश्चन नया क्रिएट यहाँ पे ये होता है स्टूडेंट कि अब आपसे ये पूछा जाएगा इनका टाइम फेज को लेके, इनके टाइम फेज को लेके क्वेश्चन यहाँ पे हमारा बनता है। कैसा क्वेश्चन बनता है टाइम फेज को लेके, वो आप देखिए कि जैसे कि कई जगह आपको मिलेगा कि जो आहड़ संस्कृति हमारी प्रोवाइड होती है, ये आहड़ संस्कृति का टाइम फेज क्या है। तो आहड़ संस्कृति का टाइम फेज जो है आपका, ये लगभग आप मान के चलिए कि 2000 बीसी से लेकर 1400 बीसी, लेकिन कई जगह आपको 2000 की जगह पे 2500 भी मिलेगा, 2000 की जगह पे 2400 भी मिलेगा, या 2000 की जगह पे 2800 भी मिलेगा। ये अलग अलग टाइम मिलेगा। मैं एक पहले ही इस बात को आपको बता दिया था कि 2000 की जगह पे 2500 भी मिल सकता है, और यहाँ पे 1400 1500, तो ये तो नीचे वाला टाइम पीरियड तो यहाँ पे आपका मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आप मोटे तौर पे यह बोल सकते हैं कि ये टाइम पीरियड को ज्यादा इंपोर्टेंस दी गई है, इस टाइम पीरियड को ज्यादा इंपोर्टेंस दी गई है। 2000 बीसी से लेकर 1400 बीसी वाला जो टाइम पीरियड है इसको ज्यादा इंपोर्टेंस दी गई है। जब आप बात करते हैं मालवा और कायथा की, तो अगर आप बात करेंगे इनमें दोनों की अलग अलग की, तो कायथा की बात करिए पहले। कायथा का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड है आपका कि 2000 बीसी से लेकर 1800 बीसी, यानी कि मात्र 200 वर्षों तक ही, मात्र 200 वर्षों तक ही आप कायथा संस्कृति को यहां पे आप देखते हैं। जब आप बात करते हैं मालवा की, जब आप बात करते हैं मालवा की, तो मालवा के अंदर आप क्या देखते हैं कि मालवा संस्कृति जो है लगभग 1700 से लेकर और 1200 बीसी तक, 1700 से लेकर 1200 बीसी तक के टाइम फेज में जो है आप मालवा संस्कृति को आप यहां पे देखते हैं। 1700 से लेकर 1200 बीसी तक आप मालवा संस्कृति, मालवा फेज को आप यहां पे देखते हैं। जब आप बात करते हैं जोरवे संस्कृति की, जोरवे महाराष्ट्र के अंदर जो संस्कृति है, तो इस संस्कृति को आप 1400 बीसी से लेकर 700 बीसी तक के टाइम पीरियड में आप इस संस्कृति को यहां पे देखते हैं। अच्छा, आप मोटी मोटी एक बात देखिए, आपको यह पता लग गया इतना कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, बनास, आहड़, मालवा, कायथा, जोरवे। अब आपको इनमें से जो टाइम फेज मैंने बताया है, तो सबसे लास्ट की संस्कृति कौन सी है,
सबसे लास्ट की संस्कृति जोरवे है, कायता है, मालवा है, आहड़, बनास है। कौन सी संस्कृति सबसे लास्ट की दिख रही है? तो सबसे लास्ट में संस्कृति कौन सी थी? वो जोरवे संस्कृति थी, वो जोरवे संस्कृति थी। लेकिन स्टूडेंट को समस्या कहां पे होती है? स्टूडेंट को समस्या होती है सबसे प्राचीन इनमें कौन सी थी। अगर बात क्रोनोलॉजी की आ जाए, अगर बात क्रोनोलॉजी की आ जाए तो डाउट फंस जाता है कायथा में और आहड़ में। डाउट फंस जाता है कायथा में और आहड़ में। अभी गणेश्वर को भूल जाइए थोड़े समय के लिए। कायथा में और आहड़ में, कई जगह आपको कायथा मिलता है, कई जगह आपको आहड़ मिलता है, लेकिन श्योरिटी नहीं प्रोवाइड होती यहां पे। श्योरिटी नहीं प्रोवाइड होती। कई जगह आहड़ मिलता है, कई जगह कायथा मिलता है। लेकिन अगर आप देखेंगे मोटी मोटी तौर पे बात, अगर बात यहां पे 2500 की आए तो बात आएगी आहड़ वाली, 2400 की आए तो आहड़ वाली। लेकिन आप यहां पे देखते हैं कि 2000 बीसी, 1400 बीसी, 2000 बीसी, 1800 बीसी, तो यहां पे तो बात ये प्राचीन हम कायथा को ऐड करते हैं। लेकिन फिर भी आप इसको होल्ड करिएगा। एक सटीक अगर कहीं पे ये इसका प्रॉपर एक डिटेल एक प्रूफ के साथ मिलेगा तो मैं इसमें आपको जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। लेकिन आपको ये पता चल गया कि जोरवे सबसे लास्ट में है, मालवा जो है वो जोरवे से कुछ समय पहले की संस्कृति है। यहां तक बताइए इतनी बातें समझ आई कि नहीं आई? स्टूडेंट इतनी बातें समझ आई कि नहीं आई? मेरे हिसाब से तो आ गई होगी, मेरे हिसाब से तो आ गई होगी। अब एक नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है? जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, जो आहड़ के अंदर जो स्थान मिले हैं, इसको आप देखिए कि कहां कहां कौन कौन सी साइट हमें यहां पे प्रोवाइड होती है। तो सबसे पहले तो क्योंकि संस्कृति को आहड़ के नाम से, ये आहड़ संस्कृति के नाम से, तो इनका स्थान हमारा आहड़। पहला स्थान कौन सा है जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान से मिला है? आहड़। दूसरा स्थान कौन सा है भाई हमारा? आप बोलते हैं गिलुंद। आहड़ के बाद में आप बोलते हैं दूसरा स्थान हमारा गिलुंद नामक स्थान हमारा यहां पे मिलता है। और तीसरा स्थान हमारा कौन सा है? आहड़ के अलावा, गिलुंद के अलावा तीसरा स्थान हमारा है बालाथल। आहड़, गिलुंद और बालाथल। तो यहां से भी आपसे क्वेश्चन क्रिएट होता है स्टूडेंट कि आपसे पूछा जाएगा कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति या कोपर एज के अंदर जो आहड़, गिलुंद, बालाथल, या एक स्थान कोई नवदा टोली दे दिया, या कोई भी दे दिया आपको, एरन दे दिया, या कोई भी स्थान हमारा दे दिया कि कौन सा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में नहीं था। तो आपको पता होना चाहिए कि गिलुंद दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, आहड़ दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है, बालाथल दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है। अगर आपसे पूछा जाए आहड़ राजस्थान में कौन से जिले में है, तो आप बोलोगे आहड़ राजस्थान के उदयपुर जिले में है। आहड़ राजस्थान के उदयपुर जिले में है। अगर आपसे पूछा जाए गिलुंद कौन से जिले में है, तो आप बोलोगे कि गिलुंद जो है वो चित्तौड़ जिले में है। गिलुंद कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में है, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए बालाथल कौन से जिले में है, बालाथल कौन से जिले में है, तो आप बोलोगे कि बालाथल जो है, अच्छा राजसमंद है क्या भाई? देखो थोड़ा बारीक, आप उदयपुर से हो प्रियंका, आपको हाँ, तो ये उदयपुर के आसपास का लगता हुआ उदयपुर या ये चित्तौड़गढ़ या जो बालाथल ये जो अपना एरिया है, उसी एरिया को ये कवर यहाँ पे करता है। तो मेनली आपने आहड़, गिलुंद, बालाथल ये वाला एरिया जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान का एरिया जो है आपने यहाँ पे काउंट करना है। जब आप बात करते हैं कायथा और मालवा संस्कृति की, जब आप बात करते हैं कायथा और मालवा संस्कृति की, तो आप यहाँ पे स्थान को जब कहां पे आप ये उदयपुर शुभांगी क्या पूछा आपने? मैंने देखा नहीं आपने। तो जब आप बात करते हैं एमपी वाले स्थान में, तो एमपी वाले में आप देखेंगे एक स्थान हमारा है एरन, एक स्थान हमारा है एरन, दूसरा स्थान आप देखते हैं त्रिपुरी, एरन त्रिपुरी, तीसरा स्थान आप देखते हैं उज्जैनी। तो एरन, त्रिपुरी और उज्जैनी, एरन, त्रिपुरी और उज्जैनी, एरन, त्रिपुरी और उज्जैनी, यहां पे आप देखते हैं। यहां पे जब आप बात करेंगे महाराष्ट्र के अंदर स्थान तो हमारे बहुत सारे प्रोवाइड होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैं दो तीन लिखवा रहा हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट इन्हीं में से आएगा। आहड़ आ जाएगा, गिलुंद आ जाएगा, बालाथल आ जाएगा, एरन आ जाएगा। या फिर आप जब इनके यहाँ पे जोरवे संस्कृति के अंदर आप देखेंगे कि जोरवे संस्कृति में जो हमारा अहमदनगर के अंदर से आप देखते हैं कि या तो आपका दाइमाबाद से क्वेश्चन बनता है, या दाइमाबाद के अलावा नेवासा से क्वेश्चन बनता है। आपने सोचा, आपके दिमाग में एक बात और यहाँ पे चल रही होगी कि ये दाइमाबाद, ये नेवासा, ये तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता में भी पढ़ा था, ये इनाम गांव वगैरह, इनाम गांव पुणे में पड़ता है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा अलग किया। इनाम गांव पुणे में पड़ता है, दाइमाबाद जो है ये अहमदनगर में पड़ता है, या फिर ये कई सारे स्थान हमें यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं, दाइमाबाद, नेवासा, पुणे, ये सब चीजें, या फिर चंदौली, सोनगांव या नासिक, ये सब जो स्थान आप देखते हैं
ये हमारे जोरवे संस्कृति के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे। तो आप एक मोटी मोटी बात यहाँ पे आप समझ गए हैं कि सबसे पहली बात कहां से स्थान, तो राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, कौन सा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ संस्कृति को, टाइम फेज को, और उन टाइम फेज के अंदर कौन कौन से पर्टिकुलर स्थान थे, वो कौन कौन से स्थान जो थे वहां पे आपने देखा। अच्छा, ये तो मैंने कायता संस्कृति के बताया आपको, एरंड, त्रिपुरी और उज्जैनी। अच्छा, मालवा संस्कृति अगर आपसे मैं पूछूं, अगर मालवा संस्कृति के मैं स्थान आपसे पूछूं, तो मालवा संस्कृति में जो आपके स्थान मिलते हैं, एक तो सबसे पहली बार तो मालवा ही है, सबसे पहली बार तो मालवा ही है। दूसरा आप देखते हैं कि नागदा है, और तीसरा आप देखते हैं मालवा हो गया, दूसरा आप देखते हैं नागदा हो गया, और तीसरा आप देखते हैं नवदा टोली। तीसरा आप देखते हैं नवदा टोली। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए दैमाबाद, नेवासा, इनामगांव, नवदा टोली, इनमें से कौन सा स्थान महाराष्ट्र में नहीं है? इनमें से कौन सा स्थान महाराष्ट्र में नहीं है? महाराष्ट्र में नहीं है, तो इन नवदा टोली महाराष्ट्र में नहीं है। इसके अलावा जब आप बात स्टूडेंट ये करते हैं कि भाई जो है कि और स्थान बताइए, आप बोलोगे स्थान तो पश्चिम बंगाल में बहुत सारे मिलते हैं, चाहे वीरभूम की बात करें, मिदनापुर की बात करें, या फिर आप बहुत सारे स्थान वहां पे हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे स्थान वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में भी आपको बहुत सारे स्थान, इसको जो अब रिसर्च चल रही है उस रिसर्च के तहत आप देखेंगे कि वहां पे उत्तर प्रदेश इलाहाबाद या उस एरिया के अंदर, या फिर आप एक ये अपना जो हरिद्वार के पास में एक पड़ती है जगह भादराबाद, रुड़की के पास में भादराबाद, वहां से भी बहुत सारे मतलब चीजें जो है इस संस्कृति की हमें यहाँ पे प्रोवाइड हुई है, जानकारी वहां से हमें मिलती है। लेकिन अब आप बात आती है कि जो इतने सारे नाम आपने देखे हैं, इनकी विशेषताएं क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक एक की कैरेक्टरिस्टिक आप यहाँ पे देख लीजिए। विशेष तौर पे जो मेन है उनकी बात करेंगे। जैसे सबसे पहले बात करी आपने आहड़ की, जैसे सबसे पहले बात की आहड़ की, आहड़ यानी कि राजस्थान की एक साइट है, राजस्थान में बनास संस्कृति के अंदर, आहड़ संस्कृति के अंदर देखिए आहड़ से सबसे ज्यादा किन चीज की, देखिए वैसे तो हम पूरी संस्कृति को ही इसको ताम्र पाषाण काल बोलते हैं कि तांबा सबसे ज्यादा मिला है, लेकिन वो सबसे ज्यादा में भी अगर आपसे पूछा जाए उन इन स्थानों में भी सबसे ज्यादा कौन से स्थान से मिला है, तो वो आहड़ नामक स्थान से मिला है, वो आहड़ नामक स्थान से मिला है। तो यहां पे आप बोल सकते हैं कि तांबे के सर्वाधिक उपकरण, तांबे के सर्वाधिक उपकरण, तांबे के सर्वाधिक उपकरण, ठीक है। आहड़ की खोज किसने की थी ये बता दीजिए, आहड़ की खोज किसने की थी? तो रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। हाँ, गुनेरिया भी है भाई, अनीस कई सारे स्थान है, वो एक एक उसमें आ जाएंगे, लेकिन हाँ रतन चंद्र अग्रवाल, अग्रवाल साहब, अनीस अग्रवाल साहब, आप इनको देखिए, इस अग्रवाल जी को याद रखिए, है ना। तो आहड़ के है तांबे के सर्वाधिक उपकरण, तांबे के सर्वाधिक उपकरण। दूसरा आप देखते हैं कि जब तांबा सबसे ज्यादा मिला है तो इसको आप जो है ताम्रवती के नाम से भी जानते हैं, इसको आप जो है किस नाम से जानते हैं? ये ना क्वेश्चन आया था गुनगेरिया वाला, मतलब 2015 में आया सर ये क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो है इसके अंदर तांबे वाले जो जिस संस्कृति जो क्वेश्चन है वो उन क्वेश्चन को भी आपको डिस्कस कराऊंगा। ताम्रवती, ताम्रवती। अच्छा, यहाँ पे लोग जो है तांबे को अपने घरों में पिघलाया करते थे, और तांबे को अपने घरों में पिघला के उनसे अपनी मनचाहे वस्तुएं बनाया करते थे। तो इस संस्कृति को इसको आप ताम्रवती के नाम से जानते हैं, ताम्रवती के नाम से जानते हैं। जब बात करते हैं आप कपड़ों की, तो कपड़ों के अंदर यहाँ पे छपाई के जो ठप्पे होते हैं, वो छपाई के ठप्पे जो है यहाँ पे प्राप्त हुए, यानी कि ये चीज आप देखते हैं। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे गंदे पानी को निकालने के लिए एक चक्रीय विधि का प्रयोग होता था, उस चीज के साक्ष्य भी जो है आहड़ नामक स्थान से हमें प्रोवाइड होते हैं। एक टेराकोटा का बैल की जानकारी जो है आहड़ नामक स्थान से हमें प्रोवाइड हुई है। तो मोटी मोटी बातें आपने इसके बारे में जाननी है। दूसरी बात, जब आप बात करते हैं गिलुंद की, दूसरी बात जब आप बात करते हैं गिलुंद की, तो गिलुंद की क्या विशेषता है? सबसे पहली बात विशेषता ये है कि वैसे तो इस संस्कृति में जो मकान है वो कच्चे बांस वगैरह या लकड़ी वगैरह उससे हमें प्रोवाइड होते हैं, लेकिन बीबी लाल जो इसका उत्खनन करता था, जो जिसने जानकारी दी है, तो यहाँ पे एक तो ये बोलते हैं कि पत्थर के उपकरण, यानी कि यहाँ पे पूरी की पूरी स्टोन इंडस्ट्री के साक्ष्य ही मिलते हैं, यहाँ पे पूरे के पूरे स्टोन इंडस्ट्री के साक्ष्य ही मिलते हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ के मकानों से वैसे तो आप देखते हैं कि नियोजित नहीं था तो वही कच्चे मकान मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे पत्थर के उपकरण भी यहाँ पे जानकारी मिलती है, और यहाँ पे अग्निकुंड का साक्ष्य मिलता है। गिलुंद नामक स्थान से
अग्निकुंड का साक्ष्य यहाँ पे प्रोवाइड होता है। तीसरा स्थान है आपका बालाथल। बालाथल में कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है, पत्थर और तांबे दोनों का प्रयोग होता था। एक दो बातें और जो है अपनी बुक से उसको देख लेना है, मेन बातें यही थी। जब आप बात करते हैं मालवा संस्कृति की, देखिए मालवा के अंदर मर्दभांड जो होते थे, मर्दभांड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट मर्दभांड जो मिलते हैं वो आपके मालवा से मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मर्दभांड कहां से मिलते हैं? वो आपके मालवा से मिलते हैं। अच्छा, एक स्थान हमारा जो इकाई था का एरण, त्रिपुरी और उज्जैनी आप देखते हैं, तो एरण नामक जो स्थान मिला है ये कौन से जिले से मिला है? एरण नामक स्थान जो हमारा मिला है ये कौन से जिले से मिला है? तो ये सागर जिला पड़ता है। ये एमपी के अंदर सागर डिस्ट्रिक्ट हमारा पड़ता है। और जो त्रिपुरी मिला है, त्रिपुरी तो आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस वाला, त्रिपुरी तो आप जानते हैं ना, सुभाष चंद्र बोस वाला त्रिपुरी, सुभाष चंद्र बोस, जबलपुर, त्रिपुरी यानी कि जबलपुर वाला। इधर आप उज्जैन वाला आप जानते हैं, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, इसमें कोई ज्यादा विशेष बात यहाँ पे नहीं है। तो ये आप देखिए, जब आप बात करते हैं इधर मालवा की, तो मालवा में क्या इंपॉर्टेंट बात है? मालवा के अंदर क्या इंपॉर्टेंट बात है? तो मालवा के अंदर इंपॉर्टेंट बात ये है स्टूडेंट कि यहाँ पे उत्कृष्ट शैली के मर्दभांड मिला। अच्छा, मर्दभांड, कौन से मर्दभांड का प्रयोग होता था यहाँ पे? ब्लैक एंड रेड वेयर, काले और लाल, ब्लैक एंड रेड वेयर, यहाँ पे मर्दभांड का प्रयोग होता है। यहाँ पे चरखे के साक्ष्य मिलते हैं, तकली के साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ पे बैल की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि आप देखते हैं कि धार्मिक मान्यता के जो एविडेंस है, धार्मिक मान्यता के जो एविडेंस है वो आपको मालवा से प्रोवाइड होते हैं, मालवा से उसको वो प्रोवाइड होते हैं। जब आप बात नवदा टोली की करते हैं, तो नवदा टोली में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको यही देखने की मिलती है कि ये ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी साइट थी। ताम्रपाषाण काल की ये सबसे बड़ी साइट थी, ताम्रपाषाण काल की ये हाँ खारगो, ठीक है, वेरी गुड सुबह, सबसे बड़ी साइट थी। ग्रामीण बस्ती यहाँ पे देखने को मिलती है। कई प्रकार के अनाजों के ढेर जो है नवदा टोली से मिलते हैं। कई प्रकार के अनाजों का ढेर जो है कहाँ से प्रोवाइड होता है? तो कई प्रकार के अनाजों का जो ढेर है वो आपको नवदा टोली से ही प्राप्त होता है, नवदा टोली से ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि अनाज के कई प्रकार यहाँ पे हुआ करते थे। अब आप बात करिए इधर दैमाबाद की विशेषता, ये मोटे मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ, बारीकी एक एक जो वर्ड है वो आपने बुक से भी उसको देख लेना, और मैं उस क्वेश्चन में भी प्रैक्टिस में उसको बता दूंगा। सबसे पहली बात तो दैमाबाद का उत्खनन या खोजकर्ता कौन थे? दैमाबाद, देखिए दैमाबाद आपने जब सिंधु घाटी सभ्यता को आपने देखा, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे साउथ का जो साइट हमें जानकारी मिलती है, तो सबसे साउथ की जो साइट थी वो आपकी दायमाबादी थी। सबसे जो साउथ की साइट थी वो दायमाबादी थी। बोपडीरकर, यस, बीपी बोपडीरकर। उसके बाद में भी कई सारे थे, बीपी बोपडीरकर उसके बाद में। तो ये सिंधु घाटी का सबसे साउथ का जो साइट हुआ करता था। यहाँ पे कांसे का रत्न मिला, ये चीज जानकारी, यानी कि कांसे का रत्न मतलब कि कांसे युगीन सभ्यता से जुड़ा हुआ था, तो कांसे का रत्न, यानी कि बाद में भी उस टाइम फेज में भी ये लाइन यहाँ पे कर रहा था। अगर खेती की बात है, यहाँ पे कौन सी फसल के साक्ष्य मिलते हैं? दायमाबाद से कौन सी फसल के साक्ष्य मिलते हैं? तो आप बोलोगे कि दायमाबाद से जो फसल के साक्ष्य मिलते हैं वो आपकी लोबिया वगैरह जो है फसलों के साक्ष्य यहाँ पे प्रोवाइड आपके होते हैं। लोबिया, कचली और लोबिया, यस वेरी गुड, कचली और लोबिया, हाँ सोयाबीन एक प्रकार से, वेरी गुड। जब आप बात करते हैं नेवासा की, तो नेवासा से किन चीजों के साक्ष्य मिलते हैं? जब आप बात करते हैं नेवासा से, तो नेवासा से किस चीज के साक्ष्य मिलते हैं? तो नेवासा से कपास के, पटसन के, यस वेरी गुड, नेवासा से कपास के, पटसन के साक्ष्य नेवासा से प्रोवाइड होते हैं। जब आप बात करते हैं इनाम गांव की, तो इनाम गांव की विशेषता क्या है? तो इनाम गांव बोलेंगे आप किलेबंद बस्ती। इनाम गांव की विशेषता क्या है? किलेबंद बस्ती के साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं। वर्ण विभाजन के स्पष्ट साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं। वर्ण विभाजन के स्पष्ट साक्ष्य यहाँ पे हमें प्रोवाइड होते हैं। वर्ण विभाजन के स्पष्ट साक्ष्य यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं। या मातृ देवी पूजा के साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं। मातृ देवी पूजा के साक्ष्य यहाँ पे आपको प्रोवाइड होते हैं। मातृ देवी पूजा के साक्ष्य यहाँ पे आपको प्रोवाइड होते हैं। अच्छा, मोटी मोटी बात तो आपकी जो है इस संस्कृति के संबंध में, जैसे कि आपने गुनेरिया वगैरह भी बोला है, कई सारे स्थान हमारे हैं, तो उनको हम क्वेश्चन में उसमें डिस्कस यहाँ पे करेंगे। लेकिन मोटी मोटी बात, अब मैं थोड़ा सा इसको रिकॉर्डिंग को यहीं होल्ड करके इंडिविजुअली इसमें पूछना स्टार्ट करता हूँ आप लोगों से। तैयार रहिए, ये चीजें कवर अप हो जाएगी आपकी बहुत जल्दी।